क्या विराट कोहली आईपीएल के सबसे खराब कप्तान है? कम से कम विराट कोहली का रिकॉर्ड तो यही बोलता है, क्योंकि विराट कोहली आईपीएल के इतिहास के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने लगातार 8 सीज़न तक कप्तानी की है और वो उसमें से एक बार भी अपनी टीम को आईपीएल नहीं जिता पाए। या यूँ कह लीजिए कि विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी एक बार भी आईपीएल नहीं जीत पाई। बेशक कोच बदल गए हों, कोच कितने ही आरसीबी ने बदले हैं, बैटिंग कोच बदला, बॉलिंग कोच बदला, हेड कोच बदला और कितने ही खिलाड़ी बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो थे विराट कोहली की कप्तानी। यहाँ तक कि क्रिस गेल तक की छुट्टी हो गई आरसीबी के बैटिंग लाइनअप से, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई एक चीज़ नहीं बदली तो वो थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की कप्तानी विराट कोहली के हाथ में। 2013 में डेनियल विटोरी से कमान संभाली थी विराट कोहली ने और उसके बाद से 2020 आ गया। 2016 में आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया था और क्रिस गेल और कोहली ने लगभग आरसीबी को जिता ही दिया था, लेकिन उसके बाद नीचे के सारे बड़े नाम फूस हो गए थे, जिसमें शेन वाटसन और एबी डिविलियर्स के साथ साथ केएल राहुल भी शामिल थे। 209 रन का उस वक्त आरसीबी पीछा कर रही थी और सिर्फ 10 ओवर में ही 115 रन बना दिए थे विराट कोहली और क्रिस गेल की जोड़ी ने। लेकिन उसके बाद क्रिस गेल आउट हुए और कुछ देर के बाद कोहली आउट हुए और उसके बाद पासा पलट गया और आरसीबी ने आखिरकार फाइनल में चौक कर दिया और सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको वहाँ भी हराया था। 2020 के एलिमिनेटर में भी सनराइजर हैदराबाद ने हराया है। और सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो ये आंकड़ा है 36 का आंकड़ा, इस तरह के बड़े मैचों में ये बहुत पुराना है। और बेंगलोर और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद इकलौती ऐसी टीम है जिसने किसी एक ही टीम को 3 देशों में नॉकआउट मैचों में हराया है आईपीएल के, और वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 2009 में फाइनल में डेक्कन चार्जर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर था पहले, क्योंकि हैदराबाद का नाम डेक्कन चार्जर्स था, तो वहाँ पर फाइनल में डेक्कन चार्जर्स की कप्तानी कर रहे थे एडम गिलक्रिस्ट और आरसीबी की कर रहे थे अनिल कुंबले। हालांकि उस मैच में विराट कोहली थे आरसीबी के लिए और वहां पर हरा दिया था डीसी ने आरसीबी को। इसके बाद 2016 के फाइनल में एक बार फिर से दोनों टीमें मिली और ऐसी उम्मीद थी कि इस बार हैदराबाद से आरसीबी अपना 7 साल पुराना हिसाब चुकता करेगी और इस बार कप्तान थे कोहली, लेकिन वहाँ भी नहीं हो सका और वहाँ पर भी हैदराबाद ने बेंगलोर को हराया। और एक बार फिर से 2020 के एलिमिनेटर में मौका मिला आरसीबी को पिछले 2 नॉकआउट मैचों में मिली हार का हिसाब चुकता करने का, पिछले 2 फाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता करने का कि और खुद क्वालिफायर 2 में जाने का, लेकिन यहाँ पर भी एंड में आरसीबी चौक कर गई। और फैंस को बुरा लगता है एबी डिविलियर्स के लिए, वो कभी साउथ अफ्रीका के लिए भी कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई और कभी आईपीएल भी नहीं जीत पाए। और लोग चाहते हैं कि कम से कम एबी डिविलियर्स तो एक आईपीएल जरूर जीते, और इसीलिए सोशल मीडिया पर मांग होने लगी है कि आरसीबी को एबीडी को रिलीज़ कर देना चाहिए और उनको अगले साल मुंबई इंडियंस को खरीद लेना चाहिए, ताकि कम से कम वो एक आईपीएल तो जीत जाएँ। खैर, देखने वाली बात होगी अगले सीज़न में आरसीबी की कप्तानी कौन करता है। अगला सीज़न ज़्यादा दूर नहीं है और देखने वाली बात होगी आरसीबी के मालिकों का भरोसा अभी भी विराट कोहली पर कायम रहता है या नहीं, क्योंकि आरसीबी कोच तो यूं ही बदल देती है, लेकिन कप्तान बदलने में 2013 से 2020 आ गया, अब तक आरसीबी के मालिकों ने कप्तान बदलने का नहीं सोचा है। 2008 में राहुल द्रविड़ ने तो कप्तानी खुद ही छोड़ दी थी 2009 में, और तब अनिल कुंबले को कप्तान बनाया गया था, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने 2013 से 2020 तक कप्तानी कर रहे हैं और अब तक उन्होंने खुद कप्तानी नहीं छोड़ी। बहुत से क्रिकेट फैन को ये बात कहीं ना कहीं खटकती भी है कि लगातार 7-8 साल तक विराट कोहली रिजल्ट नहीं दे पाए, फिर भी हर साल आकर कप्तानी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।